जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अपनी संगत में बहुत ही शिक्षित लोग भी थे, बहुत अशिक्षित लोग भी थे। खैर, जो कम पढ़े लिखे थे, गरीब थे, निर्मल हृदय थे, वो तो अच्छे थे ही, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग, अब ये है कि जैसे महात्माओं की बाणी में आता है कि जो है, जो मूर्ख लोग हैं वो तो सो भटके जल और पाषाण, वो जल पाषाण में हैं, और जो पढ़े लिखे जो ज्ञानी नर, वो विद्या नार के हुए गुलाम। तो बहुत लोग जो है पढ़े लिखे होते, घमंड होता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो वो इस संतों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन और जो बीच के हैं, कहने का मतलब है कि जितने जीव बीच के हैं वो भी भटक रहे हैं। वो क्या है कि इतना ज्ञानी भी नहीं है, इतना मूर्ख भी नहीं है। तो जितने जीव बीच के हैं वो भी इधर ही उधर समझ लीजिए अटके रह जाते हैं। लेकिन मैं बात आपसे वो नहीं कहना चाह रहा हूँ जो आप समझ रहे हो। मेरा मतलब है कि संगत में बुद्धिमान भी लोग थे, पढ़े लिखे लोग भी थे, कानून के जानकार भी लोग थे, संत मत के भी थोड़ा बहुत जानकार लोग थे। तो जब तक गुरु महाराज रहे तब तक लोग जो है जैसे तैसे चलता रहा। मैं आपको अपनी एक बात बता दूं कि एक बार हुआ ये कि मैं उधर संस्था कार्यालय की तरफ गया। कार्यक्रम के दौरान ही, अनुमान है कि ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का ही था, क्योंकि थोड़ा गुरु पूर्णिमा में दिन बड़े होते हैं, घूमने फिरने थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है। और ठंडी में जो भंडारा होता है, होली होता है, समय दिन भंडारे के समय तो भीड़ भी ज़्यादा होती है, चलना फिरना भी बहुत दिक्कत होती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस काम के लिए आपको जुलाई में कहीं जाना हो उतनी दूरी वो 10 ही 15 मिनट में, और वही दूरी भंडारे के भीड़ में फिर वो 2-3 गुना समय ले लेती थी। तो यह है कि भंडारे में आना जाना समझो कि दिक्कत होती थी, समय ज़्यादा लगता था। तो होली में भी तो समझ लीजिए कि दिन छोटा होता, भंडारे में तो सबसे छोटा छोटा होता है, तो इसलिए वहाँ आने जाने में दिक्कत होती थी। तो गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम था, तो मैं अपने ब्लॉक के जिम्मेदार के साथ गया हुआ था संस्था कार्यालय की तरफ। तो ये था कि चलो भाई मंदिर में दर्शन होगा और उसके बाद समझ लीजिए प्रसाद वसाद होगा, उसके बाद फिर है संस्था। और ये सब शुरुआती ही दिनों की बात थी, जब हमको ज़्यादा आश्रम यानी जो हम नहीं घूम फिर पाए थे, तो थोड़ा जिज्ञासा भी थी कि भाई, और अंदर तक प्रोग्राम में जाने भी नहीं दिया जाता था। तो यह किसी जिम्मेदार के साथ कुछ बहुत अंदर तक तो जिम्मेदार भी बेचारे नहीं जा पाते थे। ब्लॉक और जिलों के शायद कोई जो थोड़ा चमचे टाइप के थे, यानी कि जो वहाँ के अधिकारियों वो जाते, लेकिन अंदर जैसे कुटिया है जहाँ स्वामी जी स्नान करते हैं, तो ये सब वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल काम था। खैर, मैं तो एक काम से आम प्रेमी की तरह था, तो हमारे ब्लॉक के जिम्मेदार जी साथ में गए। तो संस्था कार्यालय में मैंने पहली बार देखा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि नया नया ही मैं स्वामी जी से जुड़ा था। तो आप समझिए कि वहाँ रसीदें रखी हुई थी। तो यह है गौशाला की रसीद है, ये भंडारा की रसीद है, ये मंदिर की रसीद है, और इसी तरह नामदानी सेवादानी। तो खैर वो तो जानकारी थी, क्योंकि वो तो शुरू में ही पहली ही बार लोगों को बता दिया जाता कि भाई नामदानी या प्रमाण पत्र संस्था का, उसमें लिखा रहता था नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र। तो प्रेमियों, आपने नहीं ध्यान दिया होगा, वो नामदानी प्रमाण पत्र के साथ साथ यहाँ भाई नामदान तो आपको मिल गया, इस बात का प्रमाण हो गया, लेकिन आप सदस्यता किस चीज़ की, उसी संस्था के आप मेंबर हो गए, सदस्य होते। कोई भी संस्था होती है तो उसके कुछ यानी सदस्य भी होते हैं, तो सदस्य आप बन गए। और सेवादानी, जब सदस्य आप बनते हो किसी संस्था, तो आपको अपनी तरफ से कुछ सेवा भी करनी चाहिए, धन के खास तौर से। जो संसार में ये NGO बनीज हैं, तो वो आपको सेवादानी भी सहयोग राशि कम से कम
अब शुरू में तो कम ही रही होगी, बाद में ये है कि फिर वो 5 रुपये और वो फिर 10 रुपये या शायद ऐसे ही कुछ थी, फिर धीरे धीरे वो 20 रुपये तक सेवादानी रसीद हुई। और इसके अलावा जो मैं बता रहा था कि गौशाला के में जो है भाई, अब इतनी बड़ी गौ संस्था चलती, गौशाला चलती, तो सरकार ये भी तो पूछेगी कि भाई भाई कैसे चलती है, भाई कहीं गलत ढंग से धन आता है कि कुछ प्रेमी सेवा देते। अब ये बात है, गुरु महाराज का जलवा थोड़ा लगता है। अब फिर ये भारत देश है, यहाँ की भी सरकारें, राजकाज और ये सब नेता नगरी तो जानते हैं, कोई संत हैं तो प्रेमी हैं तो वहीं से चल रही है। और बाबा जी, हालांकि गुरु महाराज के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए गए कि वो तो अमेरिकी एजेंट है, वहाँ से पैसा आता है, और वो तो बेवा प्रधानमंत्री के समय आसन लूटा भी गया, उसके बारे में कभी आपको फिर बताया जाएगा। लेकिन खैर, अब ये सरकार का एक नियम होता है कि संस्था चलनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसमें रसीदें भी करते थे कि भाई ये भंडारा ये चल रहा है, गौशाला चल रही है, और ये मंदिर जो ये निर्माण होता है, मंदिर सेवा है, तो इसी तरह की तमाम सारी सेवाएं थी। तो मैं रसीद वहाँ कटवाने लगा। मेरी थोड़ी यही आदत है कि किसी बस अपना काम किया कि नहीं किया, चलो भाई हम ये कर रहे हैं। कुछ काम का आदमी का आदत होती है कि शो करने की, लोग जाने मैं कर रहा हूँ, ये कर्म है, अच्छा है, ठीक है, आपको क्या ज़रूरत किसी को जनाने की, जानने वाला तो जानता है, जिसको फल देना है वो 3 लोग के मालिक हैं। या समझो गुरु महाराज के हाथ में तो डोरी आपकी है। गुरु महाराज ने कहा भी था, जिस दिन जीव को गुरु नामदान देता है तो कर्मों का सारा रजिस्टर वो स्वयं अपने हाथ में ले लेता, तो आप किसी को जनाने की जरूरत नहीं। और बुरा कर्म करो तो ज़रूर लोगों को जना दो, लेकिन उसको लोग छुपाते हैं। इससे आप जो है दोबारा बुराई करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। उसको ज़रूर थोड़ा बहुत इशारे में बता दो कि भाई हमसे ये तो कोई गलती हो गई, और बताओगे तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब ये होता है कि बुराई की कोई बात करने लगते हैं तो फिर अपनी भी बुराई को इस तरह पेश करते हैं कि जैसे लग रहा हो कि उनको अपनी तारीफ, आत्म प्रशंसा के भाव में, तो उस तरह को तो सत्संगियों का नहीं ही भाव होगा। तो कहते हैं ना कि तुम नहीं जानते हो भी हमको, यानी कि वो थोड़ा इस तरह तारीफ करते हैं। खैर, तो बुराई को तो सत्संगियों को इसी भाव में इतनी कहना चाहिए कि भैया देखो हमसे ये गलती हो गई, और सलाह भी लेनी चाहिए कि भाई अब भविष्य में फिर मेरे मन को कहीं धोखा न दे जाए, तो इसके लिए आप हमको कोई सलाह दे दीजिए। तो इस तरह बुराई से फिर डर भी रहेगा कि हमने देखो कह दिया है, अब दोबारा मन डरेगा। ये मन बहुत ही, समझ लीजिए कि आप जानते हो इसकी कितनी खुरापात है। पलटू साहब कहा कि मन हाथी मन कागा, मन जो है सिंह मन चोर, पलटू या सांची कहे मन के इतने पे, तो मन के बहुत फेर है। कभी शेर बन जाता है, कभी कौवा की तरह चमटे होशियारी करता है, कभी हाथी की तरह मतवाला हो जाता है, कभी लोमड़ी की तरह धूर्त हो जाता है। इस तरह मन के अंदर अजीबोगरीब, यानी कि महात्माओं की वाणी है, मन इस संसार में अगर कुछ भी बुराई करने योग्य है चीज़ तो वो है मन अपना, और संसार में किसी की बुराई मत करो। निंदा वैसे भी बुरी चीज़ है, अगर निंदा करने का इतना ही शौक़ है तो अपने मन की निंदा करो, अपनी बुराई करो। अगर आपको तारीफ़ ही करने का शौक़ है तो फिर गुरु की तारीफ़ के अलावा किसी संसार में कोई तारीफ़ के योग्य नहीं है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि संस्था की वो रसीदें कटवाई मैंने, यानी कि अब ये है कि जब कटवाई तो कटवा रहे थे तो अपना देखा होगा हमारे इलाके जिम्मेदार ने, उसके बाद पूछा भी तो भाई हमने कहा रसीद कट रही थी, तो बताया कि तो रसीद कटवाई हमने। पूछा तो फिर हमको बताना पड़ा, हाँ भाई हमने भी कटवा दी। अरे कहा तुम बेवकूफ़ हो उनकी कुछ भाषा ऐसी थी, कहा बेवकूफ़ हो। हमने कहा भैया मैंने सोचा, मुझे इसमें मेरी समझ में आया कि इसमें कौन सी बेवकूफ़ी की बात हो गई, अब ये तो अच्छा काम हमारे हिसाब से। तो उन्होंने कहा अरे तुम समझते नहीं। हमने कहा बताइए। अरे भाई इतना बड़ा मेला है, इतना सब सेवा के काउंटर लगे हैं और हो रहा सब कटवा रहे हैं, तो फिर हमने फिर मेरे मन में आया कि क्या हम, यानी कि समझ लीजिए कि नहीं समझते हैं। तो हमने कहा हाँ बताइए। तो कहा ये गुरु महाराज ने एक सरकार को दिखाने के लिए थोड़ा कर रखा है यहाँ पे, और जो बड़े लोग आते हैं वो अपना रसीद कटवा लें और उसको रसीद अपना इनकम टैक्स जो उनको भरना पड़ता है उसमें लगा दें कि भाई हमने देखो यहाँ इतने रसीद कटवा लिया तो छूट मिल जाएगी। अब आपको क्या मतलब इन सब चीज़ों से, आपको कोई इनकम टैक्स पे ही तो हो नहीं, इनकम टैक्स देते तो नहीं। तो हमने कहा फिर, तो कहा देखो इसमें होता। हमने कहा अच्छा चलो अच्छा, उन्होंने हमको कोई ज़रूरत नहीं, ठीक, हमको कोई लाभ नहीं, लेकिन इसमें नुकसान क्या है या संगत का क्या नुकसान है या गुरु महाराज का या फिर हमारा।
सबका नुकसान इसमें अब अपना भी है और संगत का है, गुरु का है तो अपना भी है। तो उन्होंने क्या है कहा कि देखो इन रसीदों फिर यह है कि यानी कि एक टैक्स पड़ता है, खैर वो उनकी जानकारी जो भी रही हो या जो भी सही गलत। तो हमने कहा तो इसका मतलब फिर कहा अरे भाई आप दान पात्र में दे दो, कहीं भी दे दो, गुरु महाराज को किसी भी संकल्प से दे दो, गौशाला में देना तो वही देना तो आप किसी भी बॉक्स में डाल दो, संस्था को ही मिलेगी। लेकिन फिर भी स्वामी जी कहते थे हर मत में सेवा होनी चाहिए भाई। एक व्यवस्था बनी थी, एक नियम बना था। अब वो आपस में जैसे गौशाला की सेवा है, भंडारे की, मंदिर के, तो आपस में कन्वर्ट होती थी कि नहीं होती थी ट्रांसफ़र। लेकिन फिर भी अगर ठीक है व्यवस्था बनी रहे, नहीं जा सकते हो कहीं जल्दी में हो तो कहीं भी दे दो, नहीं तो गौशाला जाओ, गौशाला में दे दो, मंदिर में दे दो, देते ही थे प्रेमी। तो खैर कहा कि इसी तरह करना चाहिए। और नए लोग जो आते हैं या जो समझ लीजिए कि इनकम टैक्स बचाना, वो लोग यहाँ रसीद कटवाएं। तो खैर मैं आपको बता रहा था कि देखो मैं 2016 के हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र आता उसके संपादकीय की मैं एक आपको बता रहा हूँ, शायद नवंबर के महीने मैंने पढ़ा था कि अपने देश के अंदर लगभग अभी कितना समय पड़ा, 2016 और 22 लगभग 6 साल हो रहे थे। उसमें था संपादक महोदय का लेख कि भाई लगभग भारत देश के अंदर जो है 30,000 NGO हैं, ट्रस्ट हैं, जिसमें आपके विद्यालय होते हैं और मेला कमेटियाँ होती हैं और तमाम समितियाँ होती हैं, समझ लीजिए वो NGO हैं। और वैसे तो पूरा वर्ल्ड ही समझ लीजिए एक तरह से NGO है, सब देश का अपना एक जो है सॉरी यानी कि वो NGO का मतलब है कि वो संस्थाएं हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में। और जो सरकारें हैं और जो बाकी सरकार के अधीन जो है बड़ी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सरकार भी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा सरकार भी के भी कुछ जो है NGO समझ लीजिए, जैसे मतलब ये है कि NGO होते हैं यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गुरु महाराज यानी को संपादक महोदय का वो था कि 30,000 NGO हैं, जिसमें से 23,000 NGO अपना कोई ऑडिट ही नहीं देते, यानी आय व्यय का ब्यौरा ही नहीं देते, और जो है लगभग 7,000 देते हैं। खैर अब तब से 6 साल हो गए, कितने बढ़ गए, कितने का क्या ब्यौरा, कितने देते कितने नहीं देते हैं। और उसमें एक बात ये भी थी कि लगभग ये अपने देश का जो है 76,000 करोड़ रुपया प्रति साल सरकार का नहीं हमारा आपका टैक्स का खा जाते हैं। उसके बदले वे क्या करते हैं, यानी कि जिस भी सामाजिक उद्देश्य के लिए या राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, जो भी देश के हित के उद्देश्य के लिए जो NGOs बनाए गए हैं मानवता के लिए और प्रगति के कल्याण के लिए, देश के लिए, तो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उससे हमारे आपके जो टैक्स का पैसा है, जो सरकार का पैसा, उससे देश को कितना भला होता है, समाज का कितना होता है, मानवता कितना भला होता है, धर्म का कितना भला होता है, अध्यात्म का कितना भला होता है, वो तो अलग बात है। पर 76,000 करोड़ रुपया देश सालाना ये हमारा आपका टैक्स का यानी सरकार का कहिए अपना कहिए खा जाते हैं। तो आप तब से 6 साल के बाद अभी कितना हो गए होंगे और कितना क्या आय व्यय का ब्यौरा देते हैं। तो खैर अपने गुरु महाराज की जो जय गुरुदेव धर्मशाला ट्रस्ट थी, जय गुरुदेव धर्मशाला संस्था थी, जो जय गुरुदेव कोठी मंदिर ट्रस्ट थी, उसका तो पूरा समझो ये होता था, ऑडिट आते थे अधिकारी लोग इनकम टैक्स के, वो सब होता था। तो आपको तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हर एक संस्था होती है, उसके कुछ बाइलाज होते हैं, कानून होते हैं, और उसके कुछ एक समझो अध्यक्ष या चेयरपर्सन होता है, मेन आदमी होता है, उसके बाद उपाध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं और महामंत्री होते हैं, ये सब होते हैं। संगठन होता है तो संगठन मंत्री भी होते हैं, तमाम जैसा भी आप अपने हिसाब से पद बना लो। कुछ तो सरकार रिस्ट्रिक्शंस देती है कि आपको फॉलो करना, उनको नहीं मानना ही मानना कुछ शर्तें, और कुछ जो है अपने हिसाब से बना भी सकते हो। तो खैर गुरु महाराज की संस्था चलती थी। गुरु महाराज इसकी बैठक भी होती है, अब ये है कि मासिक होती है या फिर आप जैसा भी हो, फिर यानी कि 2 माह में द्विमासिक, त्रिमासिक, 6 मासिक, यानी अर्ध जिसको कहते हो वार्षिक और वार्षिक इस तरह की, और या फिर आप पाक्षिक या डेली जैसा कुछ नियम हो संस्था आपकी जिस तरह की हो, तो वो सब तो अपने यहाँ बैठक क्या होती थी, गुरु महाराज जो कह देते थे हाँ वही सब ठीक। खैर ये संस्था चलती रही, और संस्था में जाहिर सी बात है कि आगे के लिए भी कुछ ये होता है कि भाई अब चेयरपर्सन जो होगा संस्था तो काफ़ी दिन तक चलती हैं, कई पीढ़ियाँ चलती हैं, आदमी तो हमेशा रहता नहीं। तो अपना संत मत में भी यही है कि भाई अब गुरु चले जाते हैं, संत धरती पर हमेशा रहते हैं। तो फिर गुरु महाराज कहने का मतलब ये है कि आगे कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, तो उसका भी उसमें नियम था कि भाई जो है 12 में जो यानी कि जिसका नाम लान के लिए परम स्वामी जी महाराज नाम खोलेंगे, वही आगे संस्था का अध्यक्ष होगा, वही उत्तराधिकारी होगा, वही गुरु होगा, और समझ लीजिए पुरानों का संभाल भी वही करेगा, और
जैसा गुरु महाराज ने कहा था। और फिर समझिए कि वो संत मत में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। तो वो निर्णय उसमें किसी भी सदस्य जो कमेटी के थे उनका कोई दखल नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु महाराज चाहते थे कि बना दिया जाए महाराज जी को, लेकिन हमने बताया ना कि जिसको आप देख सकते हो पुराने वीडियोज़ में कि वो 16 मई 2007 का पूरे दिन का इतिहास, तो उसमें सबने विस्तार से बताया, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि यदि आप मथुरा से जुड़े हो या मथुरा वालों को सही भी मानते हो, या समझो कि गुलाबी वालों को गलत मानते हो, या नैमिषारण्य में जो रतन लाल कन्हौजी हैं उनको सही मानते हो, तो मैं एक चीज़ बता दूं, किसी के बाद इस बात का प्रमाण नहीं कि गुरु महाराज ने उसको अपने प्रेमियों की जिम्मेदारी कोई सौंपी। यह वचनों को तोड़ मरोड़ करके अपना जो है धंधा दुकान चला रहे हैं। दुकानें चली जाती जब महात्मा जाते हैं, और महात्मा को काम की कोई आसान काम नहीं जीवों के कर्म को लेना और जीवों के काल के हाथ से डोरी लेना। ये खुद समझो ये कोई साधारण काम नहीं होता। तो गुरु महाराज के नाम से दुकानें कितने भी लोग चलाएं, लेकिन प्रेमियों जो है काल के हाथ से जीव की डोरी लेना ही महात्माओं का काम होता है। नामदान जो हमेशा से, चाहे कबीर का ज़माना रहा हो, चाहे अभी गुरु महाराज के ज़माना रहा हो, या समझो सतयुग में सत्य सुकत का ज़माना रहा हो, जब से आदि सृष्टि हुई है तब से नाम रहा है और आगे भी रहेगा। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि चहुजुग तीन काल तीन लोका, भय नाम जग जीव विशोका, चहुजुग चौसुत नाम प्रभाव लोक बिन ध्यान उपाओ। तो चारों युगों में रहा, तीनों कालों में रहा है। रहा क्या मतलब ये है कि तीनों कालों के हिसाब से तो कहिए रहा है और होगा, लेकिन महात्माओं के लिए वर्तमान भूत भविष्य सब जो है भूत ही की तरह समझो जाते हैं। तो रहा उसको भय नाम जग जीव विशोका, यानी कि चहुजुग तीन काल में तीन लोका, भय नाम जग जीव विशोका। तो गोस्वामी जी जब तीनों कालों की बात कर रहे हैं तो उनको तो ये कहना चाहिए कि भाई विशोक नाम को जबकि विशोक यानी शोक रहित लोग हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। लेकिन वो मतलब यानी कि भूतकाल और वर्तमान काल की बात न कह करके भविष्य की वो सीधा कहते भय, यानी उसको यानी कि हो गए उनके लिए। तो ये सब समझो हो ही गया, समझ लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे महाभारत आप ये देखो अर्जुन, महाभारत मैंने कर दिया है और खाली तुमको निमित्त बात बनता है। तो वही बात है, इस पर आप अगर गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नाम तो तीनों चारों युगों में रहा, तीनों कालों में रहा है। अब हमें नहीं कहना चाहिए यह है कि हमें तो, मैं तो यही आपसे कहूँगा कि था, है और आगे रहेगा। मतलब यह है कि संतों की वाणी के प्रमाण के अनुसार। तो खैर मैं आपको ये बता रहा था कि अब यानी कि वही उत्तराधिकारी होगा, नामदान देगा। तो ये आसान काम नहीं जीवों की डोरी लेना काल के हाथ से। तो प्रेमी भाई बहनों, अब आप समझो इस चीज़ को कि जब संस्था में नियम लिखाया गुरु महाराज ने, तो उस हिसाब से आप समझते ही हो कि और कोई उत्तराधिकारी उसका हो नहीं सकता। और अब रही बात मथुरा की, तो मथुरा वालों ने जो वसीयत आपको दिखाई, वो वसीयत जो है कितनी सही कितनी गलत है आप जानते हो। संगत में एक से एक जो है वकील हैं, एक से एक कानूनविद हैं, और एक से एक समझ लीजिए कानून के जानकार हैं, यहाँ तक कि जज भी हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, आप नहीं समझ रहे हो। आखिर गुरु महाराज ये बात तो हमेशा कहते थे कि भाई नियम कानून का पालन करो, जैसा भी उज्जैन सरकार महाराज जी कहते हैं। तो यानी संविधान का विरोध नहीं, कानून देश का विरोध नहीं, देशभक्ति तो सबसे सर्वोपरि में देखा जाए तो महात्मा ही करते हैं। यानी कि देश उठाओ तीन जन, सती संत और सुर। तो देश के नियम गुरु महाराज ने हमेशा कहा मानी, और आंदोलन से, हड़ताल से, तोड़फोड़ से, धरना से, घेराव से, इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा। और अक्षरता जो संविधान का गुरु महाराज पालन करते थे, रिव्यू से करवाते थे। तो जब संविधान का पालन करवाते थे गुरु महाराज, तो कैसे जो है संस्था यानी कि संविधान के अधीन जो संस्था बनाई और उसके जो नियम स्वयं स्वामी जी महाराज ने बनवाए, जो कभी नहीं खारिज किए, तो उनको जो है कैसे यानी कि फिर वो सब एक हिसाब से जो वसीयत के अनुसार देखा जाए तो सब खारिज हो गए। तो वो तो गुरु महाराज अगर खारिज करना होता तो वहाँ जाते और उसके बाद खारिज करके और फिर नियमता ही जो है किसी को वसीयत कर सकते थे। तो प्रेमी भाई बहनों, तो मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि राधा स्वामी संगत बहुत बड़ी एक संगत उस हिसाब से कह सकते हो प्रॉपर्टी के हिसाब से, लेकिन उसका भी अगर कोई प्रेमी मिल जाए आपको, उससे पूछिए कि भाई उनके यहाँ भी संगत जब खड़ी हुई यानी कि
बाबा जयमल जो डेरा बाबा जयमल सिंह अमृतसर में है उसका, उसके बाद सावन सिंह जी महाराज आए, बाबू सावन सिंह जी महाराज आए, तो वो जो है उन्होंने संतमत का विस्तार किया। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि उनके जाने के समय उन्होंने देखा कि अभी संगत में कोई उस तरह का नहीं है, उनका प्रेमी कहने मतलब उनका शिष्य, तो फिर उन्होंने अपने एक भाई थे जगत बहादुर सिंह, तो उनको जो है योग्य समझा और उसके बाद उनको ये संतमत नामदान देने के लिए, देखो 48 में दादा गुरु का शरीर छूटा 1900 और 1948 में सावन सिंह जी महाराज का शरीर छूटा। अब आप देखो कि राधा स्वामी जो नाम था वो वक्त का उस समय का जगाया हुआ नाम था, उस समय राधा स्वामी के नाम से सावन सिंह जी महाराज भी नामदान दे रहे थे। वो धारा वहाँ चल रही थी, यानी कि उधर बाबा यानी कि परमपुर सेठ सिद्धवाल सिंह जी के महाराज के बाद वो लगभग 3 भागों में धारा बटी संतमत की। एक तो अमृतसर से चली और दूसरी जी इधर अपने जो कहने मतलब जो दादा गुरु के गुरु थे और जो उनके गुरु थे गरीब साहब थे, तो वो चली। दादा गुरु अलीगढ़ में शहर से यानी वहाँ पे उनका स्थान था। दादा गुरु तो मान लो गाँव में चिरौली गाँव में थे, और दादा गुरु के बड़े भाई यानी उनके गुरु के जो गुरु थे यानी कि परम पूज्य गरीब साहब, जिन्होंने अपने जबान मुबारक से कुछ चीज़ें फरमाई थी, जिसको गुरु महाराज ने 269 सवाल जवाब के रूप में वो संत सत्य वचन पुस्तक जो है कृष्णनगर चिरौली संत आश्रम कृष्णनगर मथुरा में वहाँ से वो छपवाई, यानी उसके प्रकाशक में नाम चिरौली संत आश्रम कृष्णनगर मथुरा अंकित है। और लगभग समझ लीजिए कि 30,000 कापियाँ छपाई गई थी, और उस हिसाब से देखा जाए तो 10,000 हिंदुस्तान ब्लॉक हैं, और उस हिसाब से लगभग 3 कापियाँ हर ब्लॉक में पहुंच जाती है। ये 1976 के आसपास की बात है, लेकिन उसको जो है लोगों ने सड़ा दिया। उसके बारे में फिर आपको कभी बताएंगे विस्तार से उसमें क्या था, क्यों गुरु महाराज ने छपाया, उस पुस्तक के लिए क्या कहा था, उसमें क्या लिखा था जो आज के भटकाव के लिए हमारी मदद कर सकता है, सच्चाई जानने के लिए हमारी मदद कर सकता है। उसके बारे में भी आपको विस्तार से किसी दिन बताएंगे। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि वो धारा जो है, फिर एक तो शालिग्राम मिश्रा जी थे जो घुंघरू बांध के पानी भरने जाते थे, यानी कहने मतलब यह कि जब लोगों ने कहा कि चोरी छिपे जाते, जो पोस्ट मास्टर जनरल थे उसको कह सकते हो, पीएमजी थे, तो यानी जिसको कह सकते हो महानिदेशक, जो पूरे एक विभाग का प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, वो डाक विभाग के सबसे बड़े प्रदेश लेवल के अधिकारी थे, श्रीवास्तव थे। अब श्रीवास्तव पढ़े लिखे होते ही यहाँ पे जानते हो उनके यहाँ का ऐसे ही माहौल होता। खैर, वो फिर बाद में उनको भी यानी उन्होंने भी उस थोड़े दिन तक संतमत की धारा चलाई, और फिर आप समझिए कि लेकिन वक्त का जो धारा थी, वक्त के जो संत सतगुरु होते हैं, वक्त के संत सतगुरु क्या होते हैं, इसको भी अब विस्तार से बताने का समय नहीं, मैं बताऊंगा। तो वो धारा वक्त के संत सतगुरु तो वहीं रहे, यानी कि राधा स्वामी के बाद फिर जयमल सिंह जी महाराज थे, जयमल के बाद फिर सावन सिंह जी महाराज हुए, सावन सिंह जी महाराज के बाद फिर वो यानी कि 48 में गए, दादा गुरु गए, तो 4 साल तक देखो इधर जो है दादा गुरु के बाद फिर किसी ने नामदान नहीं दिया, क्योंकि गुरु महाराज साइलेंट हो गए। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, आप जानते हो, विस्तार से फिर बताएंगे हम आपको किसी दिन। और इधर फिर चंद जो आपके चंद्रमा दास जी थे, जो गुरु महाराज के गुरु भाई थे, यानी कि हमारे चाचा जी थे, वो तो कब्जा कर लिए वहाँ गद्दी पर दादा गुरु की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हालांकि दादा गुरु का परिवार उनके साथ कभी नहीं रहा, क्योंकि दादा गुरु कह गए थे अपने बच्चों से, तुम इनका साथ मत छोड़ना, नहीं तो तुम भूखों मर जाओगे। तो ये दादा गुरु का इशारा ये था कि मेरी गद्दी पे बढ़ जाएगा दूसरा गंदा आदमी, और वो हमारे बच्चे कहीं ये ना हो जाए कि हमारे पिता की गद्दी है, और शायद वो अपने पिता के नामदानी रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर वो हमारे पिता और गुरु की गद्दी है, और घर है हमारा ही कोठरी मकान सब कुछ है, तो ये है कि हम इसी का साथ दें। लेकिन अब वो दादा गुरु के बच्चे अगर उसका, और फिर ये भी भावना हो सकती थी कि भाई यहाँ पे चढ़ावा आएगा, हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी, तो दादा गुरु ने स्पष्ट कह दिया था कि भाई यानी कहीं इस लालच में न फंस जाएं कि यहाँ चढ़ावा आएगा, आराम से मज़ा करेंगे। तो फिर उन्होंने, और ये जो स्वामी जी महाराज थे, अब इनके पास तो कुछ था नहीं, एक कन्या भी नहीं थे, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था। खैर, उनके संस्कार अच्छे थे दादा गुरु के बच्चों के, यानी अपने समझ लीजिए कि वो सब अपने चाचा ही गुरु थे, आदरणीय सब थे। तो पंडित जी थे, जैसे अपने सुदर्शन शर्मा जी थे, वो भी आदरणीय समझ लीजिए, सब स्वामी जी महाराज के साथ ही समझो लगे रहे। वो चंद्रमा दास से कोई मतलब नहीं रखा। चंद्रमा दास ने नामदान तो दिया, लेकिन जाहिर सी बात है, नामदान जो देगा उसे कोढ़ हो जाएगा। देखो इतने जय गुरुदेव हो गए, लेकिन नामदान कोई नहीं दे सकता, क्योंकि कोढ़ हो जाएगा, भेद खुल जाएगा,
पोल खुल जाएगा, तो इसलिए नामदान देने की कोई हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वो तो जैसा हम लोग कहते थे, गुरु महाराज ने कहा भी था कि जरूर तो सबको जपाना, और ध्यान के लिए भी मैंने विस्तार से बताया पिछले वीडियोज में, तो आप उसको देख सकते हो। तो वो तो सब हम कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं। तो वो अब ये है, कोई गद्दी पा गया, कोई गद्दी नहीं पाया, वो गुरु महाराज की आवाज़ बना लिया, तो उस तरह बोल रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि बहुत संगत में जो है कानून के जानकार हैं, तो राधा स्वामी के भी प्रेमी से आप पूछ सकते हो कि भाई उनका भी यानी किस तरह से फिर हैंडओवर किया सावन सिंह जी महाराज ने, और वो समझो कि सब वसीयत बना के लिख के रख दी थी। और नामदान के लिए तो आदेश, और संगत की संभाल के लिए आदेश तो फिर जगत बहादुर सिंह जी महाराज को दिया था। लेकिन जब जगत बहादुर 4 साल बाद यानी 48/4/52 में जब जाने लगे, तो उन्होंने, कहने का मतलब ये है कि सावन सिंह जी महाराज के कई लड़के थे, उसमें एक लड़के हरिवंश थे, शायद सबसे बड़े लड़के थे। उनका जो हमको लगता है उनके भी करीब शायद 2 या 3 लड़के थे, तो उसमें से सबसे छोटा था या बीच का था या कन्फर्म नहीं, लेकिन यह है कि वो चरण सिंह जी महाराज को फिर उन्होंने यानी कि बुलाया और कहा देखो ये गुरु जी थे, यानी कि अब जाहिर सी बात है चरण सिंह भी अपने बाबा के नामदानी थे सावन सिंह जी महाराज के, तो उन्होंने कहा भाई अब ये हमको दे दिया था, मतलब वो गुरु भाई थे, क्योंकि कोई प्रेमी उस तरह का सावन सिंह जी महाराज को नहीं मिला था। ये है सावन सिंह जी महाराज ने अपने गुरु भाई जगत बहादुर को जब ये अपने जाते समय काम सौंपा, तो संगत की संभाल के लिए भी कहा और नामदान देने के लिए भी कहा, इसलिए वो करते रहे। लेकिन जब वसीयत में पूरी यानी ट्रस्ट की संपत्ति और सब उत्तराधिकार जब जगत बहादुर ने सौंपा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप जो है इस को यानी आपको नामदान आगे देना है, यानी कि सावन सिंह जी महाराज जी ने कह गए थे कि आप जो है हमारे जो वसीयत है उसको कहा था सौंप देना। यह है कि कहा साहब ने अपनी मत सौंपना, जब आपका जाने का आपकी मौज होगी तब सौंपना। तो उन्होंने फिर समझ लीजिए कि जाने की मौज के समय से सौंपा। सावन सिंह जी महाराज को तो जगत बहादुर सिंह जी, सावन सिंह जी महाराज तो जगत बहादुर सिंह जी को तो नामदान संभाल देने के लिए कह गए थे, लेकिन आगे जब वसीयत सौंपने की बात कहा था कि सौंप देना उसको, तो ये नहीं कहा था कि भाई अब जाहिर सी बात मुखिया बनेगा तो संगत की और सारी प्रॉपर्टीज़ की देखभाल तो करेगा ही, लेकिन जो है नामदान के लिए सावन सिंह जी महाराज ने नहीं कहा था कि आप हमारे यानी कि चरण सिंह के नाम जो ये वसीयत है वो खोल के थी, तो उसको यानी उस संभाल तो करेगा जब उत्तराधिकारी हो जाएगा पुराने लोगों को, लेकिन नामदान नहीं देगा। देखो महात्मा क्या करते हैं कि नए जो है जब कोई ऐसा नहीं होता संत गति का, तो वो जो है किसी को ऊंची कमाई वाले को संगत का मुखिया बना देते हैं संभाल के लिए। तो देखो उन्होंने लिखा भी एक पुस्तक में कि ये किसी संत को जब कोई एक उनके बराबर उनके जैसा पहुँचा वो मिल जाता है तो अपने बड़ा सौभाग्यशाली समझता है, जब ऐसा नहीं मिलता तो फिर उसके बारे में तो आप समझ ही सकते हो। इसीलिए उनको ये तलाश रहती है कि सबसे बड़ा कोई इस तरह का मिल जाए हमारे जैसा, तो वो संभाल करे। कहने का मतलब वो ना संभाल तो करता ही, ऊँची कमाई वाला भी संभाल कर सकता है, लेकिन नामदान पूरा मिल जाता कहने का मतलब है, तब उनको यानी वो बड़े सौभाग्यशाली बने समझते संत महात्मा। तो देखो प्रेमियों, उनके यहाँ भी बहुत बड़ी वसीयत, मैंने उसका बड़े पूरे विस्तार से पूरी बहुत मोटी पुस्तक देखी है कि किस तरह उनकी फिर वो वसीयत हैंडओवर हुई, और उनके नियम के अनुसार अब उसके बाद चरण सिंह के बाद समझ लीजिए कि और भी वो भी शरीर उनका छूट गया मई 90 के आसपास। उसके बाद फिर शायद देखिए अभी तो फिर काफ़ी समय बीत गया, लगभग 30 साल के ऊपर हो रहा, 32 तो कितने, यानी कि अब मुझे तो बहुत ज़्यादा मैं जानकारी करने की इधर उधर ज़रूरत नहीं, लेकिन ये है कि उनके यहाँ भी चरण सिंह के बाद दूसरा आया, फिर शायद तीसरा आया, तो किस तरह से वो नियमानुसार जो है रजिस्ट्रार को बुला के कैसे जो है वो संस्था का उत्तराधिकार होता है। सारी ट्रस्टें जितनी चाहे संत मत की हों चाहे जैसे भी हों, उन कानून के अनुसार होता है। गुरु महाराज हमेशा कानून का पालन किए। तो अपनी जो संगत है जिसमें लोगों ने नकली वसीयत बना करके, वो वसीयत जो आपने आज तक देखी नहीं होगी, लोगों ने आपको दिखाई नहीं होगी, तो अगर आप कानून के थोड़ा बहुत जानकार हो, वकील हो, और थोड़ा और इसके बारे में जानकारी करो, यानी ट्रस्टें कैसे बनती, क्या होता है, हैंडओवर कैसे होता है, और ट्रस्टों के साथ अक्सर फ्रॉड होता है, ख़ासतौर से संत मत में ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग जो है चूँकि लड़ाई झगड़ा पे उतारू नहीं होते, क्योंकि नाम बदनाम होता है। गुरु महाराज यही कह गए थे कि भाई देखो मेरी पगड़ी की लाज रखना है, नहीं कहने मतलब है दाग ना लगने पाए। तो देखो जो सच्चा प्रेम होता है उससे मतलब नहीं कि गद्दी है या नहीं है, उसको तो पता है कि हमको हमारे पास वो चीज़ है जिससे हम
जीवों का कल्याण कर सकते हैं। तो कोई एक स्थान की बात नहीं होती, ये स्थान के साथ लोगों की श्रद्धा जुड़ी होती है। इसलिए लोग जो है, नए लोग तो खैर नहीं भटकते हैं, कम ही भटकते हैं। जैसे अभी कुछ हमारे संस्कारी जीव हैं जो कि गुरु महाराज से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब मान लीजिए वो या तो बिरादरी के हैं या उस तरह की बिरादरी के हैं, तो वो या लोकल के हैं, सोच रहे हैं थोड़ा नज़दीक ही हैं गुरु महाराज थे, अब उस समय नहीं पहुँच पाए लेकिन अब पहुँच रहे हैं, तो वो तो बेचारे भटक जाते पुराने स्थान के चक्कर में। लेकिन नए जीव तो खैर जो संस्कारी हैं वो तो महात्मा के पास पहुंच जाएंगे, वो स्थान को नहीं पकड़ेंगे। लेकिन ये पुराने ज़्यादा भटक जाते हैं, क्योंकि पुरानों को ये था कि अपने गुरु महाराज हमसे क्या मतलब, हमको नाम दान लिए। लेकिन प्रेम में ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई जब तक आपको टीचर, आपने पढ़ाई यानी पास नहीं की है, टीचर बदल गया है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा फिर, क्योंकि टीचर के जाने के बाद वो विद्यालय आपको नहीं पढ़ाएगा, विद्यालय की कुर्सी नहीं पढ़ाएगी। श्याम पे चाक डस्टर सब कुछ मौजूद है, सारे संसाधन, लेकिन पढ़ाने वाला जब तक नहीं आएगा। और पढ़ाने वाला कोई नाटक की आ जाए, सॉन्ग करने आ जाए और आपके गुरु की वेशभूषा बना के आ जाए, समझ लो कि गुरु जी का रिटायर्ड हो गया, गुरु जी का शरीर छूट गया, तो कोई नहीं आएगा। तो वो कह दे नहीं देखो मैं गुरु जी की तरह बोल लेता हूँ, देखो मैं ही शक्ल बदल के आ गया हूँ, या मैं ही जो है नहीं मारा था, ये तो बहुत झूठ था। तो अब ये है कि यानी इस तरह प्रोपोगंडा कर सकता है कि, या संत मत में तो आप जानते हो कि गुरु ही दूसरे शिष्य के प्रेमी शरीर में आ जाते हो, पावर आ जाती है। तो संसार के तो पढ़ाई लिखाई की बात में ये सब नहीं हो सकता। उसमें तो यही है कि भाई देखो मैं गुरु, मैं हमारा नहीं था, मैं आ गया हूँ। लेकिन अब आप जानते हो कि जब वो गुरु की योग्यता उसके अंदर होगी तभी तो पढ़ा पाएगा। यानी कहने का मतलब ये, या गुरु की जगह पे कोई और आ जाए, गुरु का भेष यानी गुरु के जैसा ही, मतलब ड्रेस पहन के जैसा, समझ लो कि उसकी जैसी बोली भाषा न हो, जैसे हमारे वो गुरु भाई कह लीजिए, वो इस तरह का कर रहे हैं गुरु महाराज की बोली बना करके। तो वो एक अलग तरह का समझो कि नाटक है। और जो ये है कि गुरु का भेष बना के आ जाए, जैसे मथुरा वाले बैठे हैं, तो कहते तो देखो यानी वो पढ़ाने लगे तो योग्यता नहीं होगी, तो फिर ना तो सेम उसकी शक्ल सूरत का और आवाज़ वाला तुमको पढ़ा सकता है, आपको पढ़ा सकता है, ना तो यानी कि कोई दूसरा आकर के गुरु की वर्दी टेस्ट जैसा, मतलब यानी कहने का मतलब टीचर की ड्रेस पहन करके वो पढ़ा सकता है, उसकी योग्यता होनी चाहिए। और गुरु जाने के पहले जिसको बता गए हैं उस पर हम आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, उस नकली झूठी वसीयत, जाली फ्राडी वसीयत को हम जो है सही मान रहे हैं। आज तक हमने उसको देखा नहीं, कानून की जानकारी नहीं किया, और उसमें समझ लीजिए वो वसीयत जो दो भाइयों का विवाद था, जिसमें समझ लीजिए कि जो एक फार्म था, वैसे तो यानी कि वो जो विवाद निस्तारण प्रार्थना पत्र जो है रियल में उसके ऊपर लिखा हुआ, उसमें कोई वसीयत नहीं है, और ट्रस्ट की कभी कोई वसीयत भी नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं, वो फार्म के जो कॉलम भरे गए थे वो पतले पेन से थे, और तिरछी थोड़ी राइटिंग थी, और फिर मोटे पेन से भरे गए और उसकी राइटिंग दूसरी थी। और हिंदी साहित्य में जो भी नियम कानून बनाए गए, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अर्ध विराम का, तो कोई बात ख़त्म हो गई तो पूर्ण विराम लग गया। उसके बाद फिर अगर कोई वाक्य शुरू होगा तो जो संयोजक शब्द है जिसको एंड और कहते हैं, वो और से फिर नहीं शुरू होगा। अगर और से शुरू होता है तो फिर वो पूर्ण विराम नहीं लगेगा। फिर ये सब भाषा भी जान सकते हैं जो भाषा विज्ञानी है और कानून विज्ञानी, बड़े बड़े कानून मंत्री हैं, बड़े बड़े जज हैं, और ये जो सरकारी अधिकारी होते हैं, प्रोफार्मा तैयार करने वाले, यानी फॉर्म तैयार करने वाले किसी चीज़ का, जिस पे आप भर करके जैसे कोई चीज़ करते हो, तो वो खुद जान सकते हैं कि किस तरह से 12,500 करोड़ की संपत्ति से ज़्यादा मायने तो ये रखता है कि इतनी बड़ी, यानी कि जिसके ऊपर लोग उंगली नहीं उठाते थे गुरु भाइयों के ऊपर, उसमें कैसे विवाद उत्पन्न हो गया। चंद लोगों ने, सरकार को सोचना चाहिए कि जो देश के लिए इतना यानी कि शाकाहारी बना रहे थे, लोगों को नशा मुक्त बना रहे थे, ऐसे महापुरुष के प्रेमी और उनके बीच में उस महापुरुष के जाने के बाद कुछ चंद लोगों ने फ्रॉड किया। लेकिन सच बात तो यह है कि जिन लोगों के इशारे पे ये हुआ, यानी कि जिस सरकार के इशारे हुआ, वो समझो उसकी ही बैसाखी से उस समय जो है भारत की सरकार चल रही थी, यानी कि आदरणीय बहन जी सुश्री मायावती जी, और समझ लीजिए कि ये आपके ये जो साइकिल वाले थे, इनकी जो है समर्थन आपको पता था कि वो केंद्र के उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की उसी बैसाखी चल रही थी। बहुत प्रेमी थे जो चाह रहे थे कि भाई ये तो सरदार हैं, ये तो सिख हैं, सिख माने शिष्य हैं, और ये गुरु के भक्त होते हैं, जानते हैं गुरु संत मत क्या होता है। और जाहिर सी बात है हम लोग भी यानी कि उसी से जुड़े हुए हैं। दादा गुरु के समझ लीजिए कि राधा स्वामी जी महाराज जो थे, उनके गुरु जो थे
गोस्वामी साहिब जो दूसरा अवतार थे उनके गुरु समझ लो रतन लाल जी थे, रतन लाल जी के गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो पीढ़ी तो हमारी वही है। जब कभी आप उज्जैन जाओगे या जाते हो तो देखा होगा आपने, वहाँ पे कबीर से ले करके और फिर 10 गुरु ये आपके नानक के बाद, और उसके बाद गोविंद सिंह के बाद रतन लाल का तो शायद फोटो नहीं उपलब्ध। उसके बाद फिर समझो कि गोस्वामी जी महाराज जो हाथरस वाले, उसके बाद राधा स्वामी जी महाराज, फिर उसके बाद जो गरीब साहब थे परम पूज्य नारायण दास खत्री, उन्होंने तो फोटो खिंचाया ही नहीं। दरअसल वो उनके वो यानी कि बाहरी आंखें नहीं थी, यानी कि वो जन्मांध उनको कहा जाता थे। और उसके बाद तो उनका भी फ़ोटो लोगों ने खींचने की कोशिश की, बताते हैं कैमरा चटक गया था। और उसके बाद फिर दादा गुरु के बड़े भाई थे, उसके बाद दादा गुरु, उसके बाद गुरु महाराज, और फिर वर्तमान में तो महाराज जी हैं। तो गुरु महाराज तक, दादा गुरु तक, गुरु महाराज तक जो है, कबीर से लेकर गुरु महाराज तक के सारे फ़ोटो अंदर में बरामदे में लगे हुए हैं। तो लोगों का विचार था कि जाया जाए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि वो महिला प्रधानमंत्री तो हैं आपके सरदार थी, लेकिन उसकी डोरी जो है महिला के हाथ में है। वो जो विदेशी महिला थी, आप समझ ही गए हो, और जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं समझा। और फिर उन्हीं के इशारे हुआ था। तो फिर क्यों देश की किसको चिंता थी कि भाई इतने लोगों को नशा मुक्त बनाने वाले महापुरुष के प्रेमियों के बीच में ये हो गया, तो इसका निपटारा किया जाए। माननीय आपके साइकिल के जो मुखिया थे, नेताजी कहे जाते, इन्होंने खबर भिजवाई थी कि फिरोजाबाद में कोई, या शायद फर्रुखाबाद में कोई उपचुनाव था। उपचुनाव 17 जून को था। 18 में गुरु महाराज के, 30 में इन लोगों ने नकली वसीयत के दम पे पत्रकार मीटिंग बुला के कब्जा कर लिया। तो फिर इसमें भी ऐसी पड़ गई, विवाद हो गया, आप सब जानते हो तमाम बातें। तो आप समझो कि इन्होंने कहा था 17 जून का ये हो जाए तो हम जो है इसका फैसला कर देंगे। तो इन्होंने कुछ किया नहीं, ये लटकाए रखा। उसके बाद फिर आप तब काफ़ी समय हो गया, 2012 से 2022 आ गया। 10 साल में आपने सब देख लिया कि किसकी करनी, उसको क्या फल मिल गया। खैर मैं प्रेमियों के सुख ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी कानून जानते हो, फिर कानून ऐसे नहीं कोई चलता है। फिर इनका पक्ष सही होता तो अब तक सरकार का इनके पक्ष में फैसला आ जाता था, इन्हीं की सरकार थी। लेकिन अब ये है कि कब्जा तो मिल सकता है, कब्जा तो देखो सरकार करा देती, लेकिन न्यायपालिका, अब चूँकि आप जानते हो न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका का थोड़ा बहुत दबाव तो रहता ही। कहाँ कार्यपालिका न्यायपालिका की बात मानती है। फिर यानी कि न्यायाधीश भी, चूँकि अब एक प्रजातंत्र है, प्राण बचे बड़े भाग, तो जज भी सोचता जान माल की सुरक्षा तो यही देते हैं कार्यपालिका वाले। तो आप समझ लीजिए कि, और फिर इसलिए वो विवाद अभी तक हल नहीं हुआ। तो प्रेमियों, अब महाराज जी जो सच्चे भक्त हैं गुरु महाराज के, वो नहीं चाहते गुरु महाराज की पगड़ी के ऊपर दाग लगे। और कोई भी सच्चा नहीं चाहेगा, क्योंकि राम की तरह उसको यह है कि भाई चाहे अयोध्या का राज्य रहे, चाहे चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए भाई। चाहे अब जाहिर सी बात है कि अयोध्या में वीर थे, नहीं गया, नहीं तो मान लीजिए राम निकल आए थे, या राम के अलावा और कोई नहीं होता। समझ लीजिए कि अकेले ही भाई होते, तो फिर तो दशरथ के जाने के बाद फिर कोई भी कब्जा कर सकता था। तो लेकिन ये था कि राम ने उसकी कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की, क्या होगा क्या नहीं होगा, वचन नहीं जाना चाहिए। इसीलिए महाराज जी ने जो है वचन माना। नहीं तो फिर ये होता कि संपत्ति के बंटवारे में गुरु महाराज के झगड़े में उस आदमी की जान चली गई, हीडिंग बनती, और इसको माया खूब जो है प्रचारित करती, क्योंकि माया तो चाहती है कि संतों से जीव दूर भागें। और मीडिया में खूब आता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खूब आता, प्रिंट मीडिया में खूब आता, खूब लाइव दिखाया जाता है देखो जान चली गई। इसलिए अब जान तो जा सकती थी अगर महाराज जी पूजनीय उज्जैन सरकार जो है वो सबको न समझाते और सबको न दाबते। बहुत सारे प्रेमी थे जो कि बर्दाश्त से उनसे बाहर होता। पहले तो यही हुआ कि गुरु महाराज के साथ आदेश को उल्लंघन करके ऑपरेशन इंजेक्शन कराया गया, और भी बड़े अत्याचार के साथ। तो उसी पे लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और बाद में फिर जो ये सब हुआ, तो इसीलिए बहुत खून खराबा हो जाता है। लेकिन ये तो धन्य है अपने उज्जैन सरकार, जिन्होंने इस तरह से लोगों को समझाया, सांत्वना दी, और गुरु महाराज के वियोग का समझो कि बर्दाश्त करने की क्षमता दी। और जो सब संगत में जो ये हुआ इसको कहा, और गुरु महाराज के वचन को याद दिलाया। देखो रोड जाम हो गई थी, दिल्ली 145 किलोमीटर, आगरा लगभग 55 किलोमीटर, ये नियर अबाउट 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक जब हो गया, तब भी महाराज जी के ही समझो चंद शब्दों से ही वो जाम हटा। तो वो भी एक समझो उन्होंने वहीं पे फर्ज अपना पूरा किया। ये लोग उसी समय जान गए कि देखो मैं इतने बड़े बड़े अधिकारी हो, किसी कोई बात नहीं माने, महाराज जी की बात माने।
तो इन्होंने फिर प्रेमियों अंतिम संस्कार के बाद कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मैं विस्तार से किसी दूसरे दिन आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे इसी बात को यानी कि प्रार्थना करते हुए विदा लूँगा कि आप जो है उस वसीयत को देखिए और उसको बहुत अच्छे से समझिए कि ट्रस्ट क्या इस तरह की नकली वसीयत और विवाह निस्तारण प्रार्थना पर तो वसीयत हो सकती है जिसके आधार पर हमने गुरु के वचनों को छोड़ करके जो है खाली टेकी बन बैठे और मथुरा का गुणगान करने लगे, अपनी भक्ति को खराब कर लिया। तो जो भी कहने सुनने में आपको बुरा लगा उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप अपने जो है परमार्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी जीवात्मा पे, यानी कि जीवात्मा के बारे में सोचिए। ये संसार की जो जात बिरादरी है ज़्यादा दिन की नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय